बहुत समय पहले की बात है। हनुमान जी अपने प्रभु श्री राम के कार्यों को पूरा करने के बाद जंगल में विश्राम कर रहे थे। ये कोई साधारण जंगल नहीं था। ये जंगल रहस्यों से भरा हुआ था, जहाँ बड़े बड़े वृक्ष, गहरे अंधेरे और तरह तरह के जीव जंतु रहते थे। एक दिन हनुमान जी को ध्यान में बैठते हुए कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दीं। वे तुरंत खड़े हुए और उन्होंने देखा कि एक बड़ा नाग एक गरीब साधु को डसने जा रहा है। साधु बहुत डरा हुआ था। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे बचा लो। हनुमान जी को ये देखकर बहुत क्रोध आया। उन्होंने तुरंत अपनी गदा उठाई और उस नाग के सामने खड़े हो गए। नाग ने कहा, यह मेरा भोजन है, मुझे रोको मत। हनुमान जी बोले, भोजन के लिए किसी की हत्या करना पाप है। जंगल का नियम है, लेकिन तुम व्यर्थ हिंसा कर रहे हो। नाग हंसते हुए बोला, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? तभी हनुमान जी ने अपने विशाल रूप का दर्शन कराया। उनका शरीर विशाल पर्वत के समान हो गया, आंखों से तेज प्रकाश निकलने लगा। नाग डर के मारे कांप गया। उसने कहा, हे महाबली, मुझे क्षमा कर दो, मैं वचन देता हूं कि आगे से किसी निर्दोष की हत्या नहीं करूंगा। हनुमान जी ने उसे आशीर्वाद दिया और साधु से कहा, हे साधु, हमेशा प्रभु का नाम जपते रहो, संकट आए तो हनुमान का स्मरण करना। इसके बाद हनुमान जी पुनः अपने ध्यान में लीन हो गए। जंगल फिर से शांत हो गया। पेड़, पौधे, पक्षी सब हनुमान जी की ये जयकार करने लगे। तभी से कहा जाता है, जहाँ जहाँ हनुमान जी का नाम लिया जाता है, वहाँ कोई भय नहीं रहता। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि शक्ति का उपयोग हमेशा रक्षा के लिए करना चाहिए, ना कि किसी पर अत्याचार करने के लिए। जो दूसरों की भलाई करता है, उसके साथ स्वयं भगवान होते हैं।